ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। पृष्ठ 296 296। ऑडियो 96 96। अनुसंधान श्लोक 9। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल है, उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता अर्थात शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं, उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य अर्थात फलेच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः हो जाता है। गंभीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रतापूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़तापूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही है, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। अध्याय 4 श्लोक 13। और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा अर्थात फलेच्छा नहीं है। अध्याय 4 श्लोक 14। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है। अध्याय 3 श्लोक 22। फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपापूर्वक
इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधनकारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है। कामना की पूर्ति के लिए रागपूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। मामेति सोर्जुन, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्मिक बात, संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है, परंतु स्वयं अर्थात जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं। ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्मयोग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। अध्याय 3 श्लोक 5। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि अर्थात वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है, कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्मयोग में अर्थात ज्ञान योग की अपेक्षा में सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भावपूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने माम एति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध अर्थात नित्य प्राप्त है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी।
एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के अनुरूप से कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म अर्थात सेवा करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म अर्थात पूजा करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधनकारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 13। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रिया भी दिव्य होती है, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रासलीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 33वां अध्याय 40वां श्लोक। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक 41। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोगासक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अध्याय 7 श्लोक 5। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने अर्थात स्वीकार करने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे, कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेगी और जहाँ पहले भोगासक्ति थी वहाँ भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं
तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा। भगवान ने राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य, कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वराहावतार में भगवान ने सूअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। हरि ओम।